बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अली गौहर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि किस तरीके से रिविट के अंदर डोर और विंडोज़ लगाए जाते हैं। सही, ये प्लान हमने लास्ट टाइम ड्रॉ किया था। इसी के अंदर हम लोग सीखेंगे हम किस तरीके से इसके अंदर अपनी डोर और विंडोज़ को मार्क करेंगे या लगाएंगे। तो हमारे पास ये प्लान जो है मौजूद है। एक इसकी की एक इमेज फ़ाइल मेरे पास पड़ी हुई है। हम पहले इसकी रेफरेंस फ़ाइल ले लेते हैं, ये डोर विंडोज़ कहाँ कहाँ में लगाने हैं। तो एक इमेज फ़ाइल मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है इसी की। तो इमेज फ़ाइल हम लोग उठा लेते हैं इसकी। ये आ गई इमेज फ़ाइल मतलब ये JPG फ़ाइल है। रेफरेंस के लिए मैंने सिर्फ लगाई है, इसका यहाँ से कोई लेना देना ताल्लुक़ वास्ता नहीं है भाई। सही है। तो ये सिर्फ रेफरेंस है कि हमें पता चल जाए कि डोर और विंडो कहाँ पे कहाँ लगाए गए। तो आप देखेंगे ये D1 है। तो ड्राइंग में जब आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाते हैं तो डोर्स का साइज़ नहीं लिखा जाता। आर्किटेक्चर प्लान में डोर का टाइप लिखी जाती है। ये D1 आ रहा है, ये आपके पास D2 आ गया, ये आपके पास मेन गेट आ गया। यहाँ पे हम लोग एक स्लाइडिंग डोर मिस है ड्राइंग रूम और लाउंज के दरमियान। तो हम यहाँ पे एक क्या लगा देंगे, स्लाइडिंग डोर इन्होंने दिया हुआ है लेकिन यहाँ नज़र नहीं आ रहा। एक स्लाइडिंग डोर मार्क कर देंगे यहाँ पर हम लोग। तो इस तरीके से यहाँ पे टाइप लिखी जाती है। फिर ड्राइंग के साइड में जाके इनके बारे में लिखा जाता है कि D1 कितने का है, D2 कितने का है, मेन गेट कितने का है। तो डोर स्केजुअल बनाया जाता है और ये डिस्क्रिप्शन भी कुछ इसके बारे में लिखी हुई है कि ये ग्लास डोर है हमारा D1 और ये D2 जो है सिंगल फ्लाई डोर है। तो अब हम इनको सीखते हैं लगाना और रेविट के अंदर कि किस तरीके से हम अपने डोर और विंडोज़ को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। सही। तो डोर का हमेशा ख्याल रखिएगा कि डोर हमेशा हमारा दीवार की तरफ खोलता है। सही। और बाहर की तरफ हम लोग जो है ये मेन गेट जो है हम बाहर की तरफ खोलेंगे ताकि गाड़ी हमारी इजीली अंदर पार्क हो जाए और दरवाज़ा बंद हो जाए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं किसमें, आर्किटेक्चर में। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या, डोर। इसकी शॉर्ट की क्या है, डोर की DR। डोर की शॉर्ट की अगर आप डायरेक्टली यूज़ करना चाहें तो हम क्या करेंगे, DR लिख के एंटर करेंगे। जैसे हम डोर लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे टाइप सेलेक्टर के अंदर कि आपके पास यहाँ पे एक सिंगल फ्लैश डोर ऑलरेडी क्या है, मौजूद है। सिर्फ सिंगल फ्लैश डोर यहाँ पे मौजूद है, बाकी और जो दूसरे डोर्स हैं वो हमें क्या कराने पड़ेंगे, लोड कराने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है लोड फैमिली। तो हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितने किस्म के डोर्स यहाँ पे चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हमें D1 हम लोग यहाँ से क्या लेते हैं, लोड कर लेते हैं। और D1 के साथ साथ हम लोग यहाँ पे D2 दिया हुआ है, सिंगल फ्लैश डोर दिया हुआ है, D1 ग्लास डोर दिया हुआ है। सही। SD हम उठा लेते हैं, एलुमिनियम डोर और मेन गेट डबल फ्लैश डोर। तो रेविट के अंदर आपने किस पे क्लिक करना है, डोर पे क्लिक करना है। तो ये सिंगल फ्लैश डोर हमारे पास ये फैमिली आ रही है, उसके ये सारे साइज़ यहाँ पे। तो सिंगल फ्लैश डोर जो है हमारे पास क्या है, D2। तो हम पहले D2 बना लेते हैं, उसके बाद हम ग्लास डोर वगैरह लोड कर लेंगे। तो फैमिलीज़ हमारे पास रेविट के अंदर बिल्ट इन फैमिलीज़ मौजूद हैं। और आप UK वगैरह में काम करें तो वहाँ पर फिर आपको किस कंपनी का डोर लगाना है तो वहाँ पे थोड़ा एडवांस काम हो रहा है। वहाँ पे फिर जिस कंपनी का डोर लग रहा है उनका डोर होना मौजूद है, वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है BIM के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर। सही। तो वहाँ पे फिर उस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पे खैर अभी हम लोग रिविट की लाइब्रेरीज ही हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो हमने DR ले लिया, डोर लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास अभी फैमिली टाइप के अंदर सिंगल फ्लैश डोर मौजूद है। तो कोशिश करेंगे अगर आपको जो डोर साइज़ चाहिए वो इसमें मौजूद है, अगर इसके फैमिली टाइप के अंदर, तो कोशिश करें उसी को हम पिक कर लें। तो D2 जो हमारे पास आ रहा है 2.5 बाई कितने का आ रहा है, ये 2.5 बाई 7 का, यानी 30 इंच बाय 84 इंच। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 30 इंच बाय 84 इंच का सिंगल फ्लैश डोर यहाँ पे क्या है, मौजूद है। तो हम यहाँ से इसको पिक कर लेते हैं। पिक करने के बाद हम आ जाते हैं। अब चाहें तो आप डायरेक्टली इसको प्लेस कर सकते हैं जहाँ लगाना चाह रहे हैं अपना, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एडिट टाइप में जाके डुप्लीकेट कर लेंगे ताकि एक हमारे नाम से इसकी एक नई फैमिली बन जाए। ताकि हम जब इसका स्केजुअल वगैरह बनाएं तो वहाँ पे हमें ये D1 की स्केजुअल में D1 के नाम से मिले ना। वैसे तो अभी 30/84 का डोर के नाम से ये लग सकता है, लेकिन हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। और डुप्लीकेट में हम इसको क्या देते हैं, D1। और चाहें तो ब्रैकेट में इसका साइज़ भी आप 30 इंच बाय 84 इंच लिख सकते हैं। खैर बहरहाल मैंने अभी इसको D1 नाम दिया, ओके किया। अच्छा, यहाँ पे इसकी थिकनेस आ रही है डोर की और बाकी चीज़ें आप देखेंगे थिकनेस। और यहाँ पे इसकी हाइट आ रही है 7 फीट और इसकी जो सबसे मेन चीज़ है वो आ रही है विड्थ। तो हमने 30/84 का डोर लिया तो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2.5/7 का डोर मिल गया है।
तो हमें इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं इसमें क्योंकि हम बिम पे काम कर रहे हैं, बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग, बिल्डिंग मॉडलिंग के साथ साथ ही हम इन्फॉर्मेशन भी, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं किस पे, कॉस्ट पे। तो हम एक रफली कॉस्ट निकाल लेते हैं कि भाई ये हमारा जो वुडन डोर है ये 5000 रुपीज़ का हमें पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरर कौन है, फ़र्ज कर लेते हैं वुड एंड वुड वालों से, हम लोग ये जो डोर है वो वुड एंड वुड वालों से लगवा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे वुड एंड वुड वालों का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बाकी पैरामीटर्स जो आपके ज़रूरी पैरामीटर्स हैं वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपने फिल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया वुड एंड वुड, सही ये कॉस्ट दे दी, डिस्क्रिप्शन अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन दे दें। इसके बाद मैंने इसको क्या किया, अच्छा गलती मैंने D1 कर दिया इसका नाम, इसको मैं दोबारा रीनेम कर लेता हूँ और उसको कर देता हूँ D2 चाहिए था मैंने, ये D2 ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब जाके देखें इसके अंदर एक और इसकी टाइप बन गई है किस नाम से, D2 के नाम। तो 3084 का डोर भी मौजूद है और ये D2 इसकी एक हमने क्योंकि डुप्लीकेट किया, रीनेम नहीं किया, तो इसकी एक नई टाइप बन गई है किस नाम से, D2 के नाम से। अच्छा हम पहले डोर की सारी टाइप बना लेते हैं, फिर डायरेक्टली इसको हम प्लेस कर देंगे किसमें, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब हम दोबारा डोर पे आते हैं और हम चले गए किसमें, लोड फैमिली के अंदर। तो लोड फैमिली के अंदर यहाँ पे मैं इसको बैक करता हूँ, आपके पास ये US इंपीरियल का फ़ोल्डर आ रहा होगा, ये मेन फ़ोल्डर है जिसमें सारी हमारी फैमिलीज़, लोडेबल फैमिलीज़ रखी होती हैं। तो इसमें हम आ गए डोर्स पे। अच्छा डोर में आप देखेंगे यहाँ पे हार्डवेयर के अंदर आपको लॉक्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ कमर्शियल डोर आ रहे हैं, कमर्शियल मतलब रिवॉल्विंग डोर हो गया और मुख्तलिफ़ किस्म के डोर आ रहे हैं। अच्छा हमारा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो हमें यहाँ पे किस में मिल जाएंगे हमारे डोर, रेसिडेंशियल के अंदर। अच्छा कुछ डोर उन्होंने ओपन ही रखे हैं, ऊपर ये स्लाइडिंग डोर है, जैसे डबल डोर गिलास है, स्लाइडिंग डोर आ रहा है, और ये आ रहा है डबल फ्लश डोर। तो ये हमें सामने ही मिल जाएंगे, हमें रेसिडेंशियल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर बहरहाल अभी हम रेसिडेंशियल में आते हैं और यहाँ पे इन्होंने हमें दिया हुआ है क्या, डोर इंटीरियर ग्लास वुड। तो ग्लास वुड का डोर अगर हम लगाना चाह रहे हैं कमरों में, तो वैसे आपकी जो भी चॉइस है वो आप लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ग्लास अगर बेडरूम वगैरह तो ग्लास डोर सूट नहीं करता, लेकिन जस्ट फॉर प्रैक्टिस हमने डोर इंटीरियर सिंगल ग्लास हमने यहाँ से क्या किया, इसको ओपन कराया है। अच्छा ये सारे साइज़ आपके सामने जाएंगे, जो भी अवेलेबल साइज़ हैं इस डोर के, ये सारे आपके, अगर इसमें आपकी मर्ज़ी का साइज़ आपको मिल रहा है तो बेहतर है कि आप वो मर्ज़ी आपको जो साइज़ है वो यहाँ से आप क्या करें, इसको पिक कर लें। जैसे मुझे ये चाहिए 3x7 का चाहिए, D1 जो है हमारा, तो ये देखिए मुझे मेरे मतलब का साइज़ यहाँ पे मौजूद है, D1 36 इंच बाई 84 इंच, यानी अगर फिट में बात करें तो कितना 3x7। तो मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया हो गया। अब जाके आप देखें टाइप सेलेक्टर के अंदर ये हमारा डोर क्या हुआ है, लोड हो गया, डोर इंटीरियर सिंगल फुल ग्लास वुड। अच्छा इसको हम वैसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, एडिट टाइप, इसकी क्या बना लेंगे, कॉपी बना लेंगे, इसका नाम रख देंगे हम क्या, D1। और D1 का साइज़ अगर आप इसके आगे ब्रैकेट में लिखना चाहें किसी की हेल्प के लिए तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल इसको नाम D1 दिया। अच्छा अब इसकी विड्थ और हाइट आप यहाँ पे देख लेंगे क्या आ रही है, 3 फीट आ रही है, विड्थ 3 फीट आ रही है, और इसकी हाइट जो है वो क्या आ रही है हमारे पास, विड्थ आ रही है 3 और ये आ रही है हमारे पास क्या, इसकी हाइट कितनी आ रही है 7। तो यही हमने लोड करा है। बाकी इसमें जो आ रही है थिकनेस आ रही है, इसके डोर की थिकनेस, और ये आ रही हैं सारी चीज़ें, इसके जो पैनल वगैरह चल रहा है, जो बैटिंग वगैरह चल रही है, ये सारी उसकी डिटेल आ रही है। इस वक्त हमारी मेन चीज़ है वो है विड्थ और हाइट। बाकी जो अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको हमने क्या दे देनी है, कॉस्ट दे देनी है। अभी ग्लास डोर है तो हम इसको थोड़ा सा इसकी कॉस्ट ज़्यादा रख लेते हैं, हम इसकी 8000 रख लेते हैं कॉस्ट। हमने यहाँ पे इसकी कॉस्ट दे दी 8000, और मैन्युफैक्चर में हमने नाम जो भी वुड एंड वुड वालों का है वही इसको दे दिया। सही, ये तैयार है हमारा डोर, इसको हमने ओके कर दिया। अब आप जाके देखेंगे ये डोर इंटीरियर सिंगल ग्लास के अंदर 3684 जो हमने लोड कराया था वो भी है, और जो हमने इसको डुप्लीकेट किया तो वो D1 भी। इसी तरह हम क्विकली लोड फैमिली में जाके हमारे पास इसको हमने 1 फोल्डर बैक किया। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये मेन गेट के लिए हमें डबल डोर फ्लश, इसको हमने लोड करा लिया। अब डबल डोर फ्लश जो है हमारे पास ये 2 ही साइज आ रहे हैं, 5 फीट 8 इंच बाय 6 फीट 8 इंच। और तो यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड हमें जो था, मेरा ख्याल है 5x7 का था या 6x7 का। अगर नहीं है मौजूद तो कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पर वहाँ पे जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो मैंने फ़र्क करें 6x7 का डोर यहाँ से ओके कर दिया है, ओके किया। ये हमारे पास क्या हुआ। अच्छा यहाँ पे जाके देख लेते हैं मेन गेट इन्होंने 4x7 का दिया हुआ डबल फ्लश, हम थोड़ा बड़ा रख लेते हैं इसको। एडिट टाइप में गए और यहाँ से आपको इसको हमने डुप्लीकेट किया, इसका नाम हमने रख दिया MG, इसको ओके किया। इसकी आप विड्थ क्या रखना चाह रहे हैं, आपने क्या दे दिया, इसको 5 दे दिया। हाइट क्या दे दी इसकी
68 कर दी फॉर एग्ज़ाम्पल। और नीचे आए यहाँ पे आगे इसकी क्या कॉस्ट, इसकी कॉस्ट हम 15,000 कर लेते हैं। अब ये आपको डोर 15,000 एक रफली में दे रहा हूँ, बाकी जो आप 5,000 से 5 लाख तक का भी डोर लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो वैसे अभी हमने एक रफली इसकी कॉस्ट 15,000 दे दी, और इसके भी मैन्युफैक्चरर जो हैं वो वुड एंड वुड वाले हैं। ये एक हमारा MG हो गया। बाकी अब रह गया हमारे पास क्या, एक डोर है हमारे पास क्या SD स्लाइडिंग डोर। फिर दोबारा लोड फैमिली में गए, ये सामने ही हमें क्या मिल गया, डबल डोर स्लाइडिंग, ये सामने ही आ रहा है डोर्स के फोल्डर में। तो हमने यहाँ से क्या किया, डबल डोर स्लाइडिंग को डबल क्लिक कर दिया। इसके भी साइजेस हमारे पास आ गए 5 फीट 8। अब हमने इसको डोर को फर्ज कर लेते हैं 5 फीट 8 इंच बाय 7 फीट का डोर ले लिया। यहाँ पे हमें जो गिवन है वो 5 बाय 7 है। तो हम एडिट टाइप में गए, इसको भी हमने डुप्लीकेट किया, और यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, SD, क्या कर दिया, SD स्लाइडिंग डोर, ओके किया। इसकी विड्थ 5 फीट 8 इंच आ रही है, आपने 5 कर दी। अच्छा, कॉस्ट इसकी स्लाइडिंग डोर है, थोड़ा कॉस्टली होगा, तो इसको हमने 25,000 कर दिया। मैन्युफैक्चर फ़र्ज कर लेना, हम इसमें एलुमिनियम का डोर है, एल्कॉप वालों से हमने बनवाया, ये एल्कॉप का नाम दे दिया, सही। इसको हमने बाद में फिर ओके किया। तो ये हमारे डोर्स क्या हुए हैं, तैयार हो गए सारे। तो सबसे पहले वहाँ पर सिर्फ सिंगल फ्लेज डोर था, अब हमने ये डोर सिंगल गिलास वुड वाला और डबल डोर स्लाइडिंग और ये डबल डोर फ्लश, हमने ये सारे क्या करा लिए, लोड करा लिए। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, ये हमारा मार्किंग हुई है सारी D2। तो सबसे पहले हम लोग D1 उठा लेते हैं। इसमें D1 हमारा कहाँ लगा हुआ है, ये हमारे लाउंज में जाने का रास्ता और ये ड्राइंग रूम में जाने का रास्ता। तो हमने यहाँ पे DR लिखा, और उसके बाद हम आ गए किस पे, D, ये डबल डोर फुल गिलास, अपना फुल गिलास डोर D1 लिया। अच्छा, अब D1 लेके अब आप जैसे ही दीवार पे आएंगे तो ये डिस्प्ले करेगा डोर का, क्योंकि डोर के लिए डोर के जो होस्ट है वो कौन है, वॉल। तो हम जैसे ही आएंगे दीवार पे तो आप देखेंगे कि ये आपके और डिस्प्ले में डोर नज़र। अच्छा, डिस्प्ले में डोर नज़र आप चाहें तो इसको क्लॉकवाइज है, जैसे मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, ये रिवर्स उल्टा खुल रहा है, तो मैं स्पेस बार दबा के इसको क्लॉक और एंटी क्लॉक, दीवार के इस तरफ आएंगे तो डोर का डिस्प्ले इधर आ जाएगा, इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ आ जाएगा। स्पेस बार की मदद से आप इसको क्लॉक और एंटी क्लॉक अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। अच्छा, इसके साथ भी टेम्परेरी डायमेंशन साथ साथ इसके आ रही है, ये जो ब्लू कलर में आ रही है। तो टेम्परेरी डायमेंशन से अगर आप इसे कंट्रोल कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात और बता दूँ, आप TD लिखेंगे, टेम्परेरी डायमेंशन, डोर और विंडो की जो ओपनिंग को नाप रहा है वो सेंटर से नहीं नाप रहा, बल्कि हमने कहाँ रखा हुआ है, ओपनिंग पे रखा हुआ है। तो ये TD जो टेम्परेरी डायमेंशन है, इसको मैंने बनाया हुआ है, वरना वैसे अगर आप TD आपके पास चलेगी नहीं, अगर आपने इसकी शॉर्ट की नहीं बनाई तो आपको मैनेज में जाना पड़ेगा, एडिशनल सेटिंग में जाके ये टेम्परेरी डायमेंशन दिया हो, तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, सही। तो हमने DR लिया डोर। अच्छा, ये आपके पास ऊपर टेम्परेरी डायमेंशन आ रही है, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप ऐसी फ्री हैंड दरवाज़ा लगाएं और बाद में उसको यहाँ से आप अपनी 0.5 वैल्यू जो देना चाहें। अच्छा, लगने के बाद भी जब आप इसको स्केप करेंगे, बाद में सेलेक्ट करेंगे, तो आप इसको स्पेस बार के ज़रिए क्लॉक, एंटी क्लॉक, रिवर्स आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये टेम्परेरी डायमेंशन आपके पास आ रही है। मैंने DR लिया, तो हमने यहाँ पे एक DR यहाँ लगा दिया, दीवार से 6 इंच हटा के अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं माउस के ज़रिए तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली आपको डोर लगा देगा। अब ये सही नहीं लगा पाया तो मैंने डोर को पकड़ के ड्रैग किया थोड़ा सा, और यहाँ पे टेम्परेरी डायमेंशन क्या करी, 0.5। फिर DR लिया डोर, एक डोर हमारा इस कमरे के लिए। अब डायमेंशन हमने ऊपर देखा कि ये 6 इंच आ गई, तो हमने इसको मार्क कर दिया, तो हमारे D1 लग गए। इसी तरह हम आए किसमें, अपने टाइप सेलेक्टर में आए, और यहाँ से हमने कौन सा डोर ले लिया, हमारे पास आ रहा है सिंगल फ्लश के अंदर आ रहा है D2 पे क्लिक किया। और D2 हमारे पास कहाँ कहाँ में चाहिए, एक इस बाथरूम में, एक इस बाथरूम में, और एक हमें यहाँ पे किचन के अंदर 2 चाहिए, और एक इस डक्ट में जाने के लिए ना। तो ये डोर यहाँ पे लगा हुआ है, इसको स्पेस बार दबाया मैंने, यहाँ निकाल दिया। एक डोर हमारे पास यहाँ लगा हुआ है, हमने यहाँ निकाल दिया। एक डक्ट का डोर लगा हुआ है यहाँ पे, हमने यहाँ पे निकाल दिया। और 2 डोर लगे हुए किचन में, एक डोर यहाँ लगा हुआ है और एक डोर स्पेस बार आप दबाते रहे हाँ साथ साथ। तो ये डोर हमारे क्या हो गए, मार्क हो गए। कौन से डोर मार्क हो गए, हमारे D2। अब हम आ जाते हैं DR, दोबारा लिए और किस पे आ गए, MG के ऊपर आ गए। मेन गेट कहाँ लगाना है, डबल फ्लश डोर आपको यहाँ लगाना है। थोड़ा सा डोर का साइज़ एडिट टाइप में जाके बड़ा कर सकते हैं आप, जब किसी भी स्टेज पे आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो मैंने को ले लिया कितना, 7 फीट के अराउंड, ओके किया। और यहाँ पे हमने ये अपना मेन गेट लगा दिया। अब ये कितना हटा के लगाना है दीवार से, डायमेंशन आपके पास आ रही है, ये लग गया। बाकी एक हमें यहाँ पे स्लाइडिंग डोर लगाना है, वो ड्राइंग में मिस हो गया, मैं गलत। स्लाइडिंग डोर हमने लिया यहाँ पे, और स्लाइडिंग डोर आपने जो भी डायमेंशन आपको चाहिए, ये टेम्परेरी डायमेंशन आपके साथ साथ
चल रही है। तो इस वक्त ये सेंटर में आ रहा है, मैंने क्लिक कर दिया तो ये डोर मेरा क्या हुआ, मार्क हो गया। इसको हम 3D में जाके देखते हैं थोड़ा सा इसके लुक किस तरीके से नज़र आ रहे हैं हमें। तो ये डोर हमें यहाँ पे क्या हुआ, नज़र आना शुरू हो गया। ये हमने गिलास डोर लगाया है कमरों के अंदर, बाथरूम और किचन वगैरह में हमने सिंगल फ्लश डोर लगाया हुआ है, और इस तरह हमने एक स्लाइडिंग डोर मार्क किया है, और मेन गेट हमने डबल फ्लश डोर लगाया है। सही। तो ये जो डोर है हमारे पास ये इस तरीके से क्या हो गए, आ गए। अच्छा, अब इसके बाद डोर तो लग गए। अब जैसे कैड के अंदर अगर हमने देखा था उसमें टैग लगे होते हैं, तो अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे टैग वगैरह किस तरह लगाएंगे। कुछ लोग टैग्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से टैग लगाना सीखेंगे, किस तरीके से इसमें टैग लगाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले अब डोर विंडो का जो हमने मार्किंग तो कर ली, लेकिन अब इसका स्केजुअल भी हमें BOQ भी चाहिए कि डोर्स की जो कॉस्ट आ रही है, कीमत ख़रीद यानी कितने के हमने सेल किए, अपने कितने के बाय किए हैं, और उसके अलावा कितने के हमने ख़रीदे, और इस पर लेबर कॉस्ट क्या है, हार्डवेयर इसमें कुंडी वगैरह या वो जो जितना ख़र्चा आया, तो ये सारा का सारा आपको BOQ में क्या करना पड़ता है, ज़ाहिर करना। अब जैसे ये डोर स्केजुअल कैड है, उन्होंने बिल्कुल सादा सा स्केजुअल है, इसमें कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं दिया। लेकिन रिविट के अंदर क्योंकि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है, में तो आई जो है मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें इंफॉर्मेशन। तो अब हम इसका जो है वो क्या बनाते हैं, स्केजुअल बनाते हैं, डिटेल स्केजुअल, जिसमें हम ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करेंगे। तो आ जाते हैं स्केजुअल पे। स्केजुअल बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो दो तरीक़े हैं। व्यू में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ये स्केजुअल्स का आ रहा है ऑप्शन, इस पे एरो पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ये आ रहा है व्यू के अंदर, ये आ रहा है स्केजुअल। यहाँ पे जाके आप किस पे क्लिक करें, स्केजुअल पे, तो आप देखेंगे कि ये आपके पास स्केजुअल का ऑप्शन आ गया। दूसरा तरीका ये है कि आप प्रोजेक्ट ब्राउज़र में क्या करेंगे, स्केजुअल पे जाकर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से किस पे क्लिक कर देंगे, न्यू स्केजुअल। तो ये न्यू स्केजुअल हमारे सामने। अच्छा, ये सारी फैमिलीज हमारे पास आ रही हैं जो भी रिविट के अंदर मौजूद है। तो हमें अब जाना है किस पे, डोर्स पे। हमें स्केजुअल किसका बनाना है, डोर्स का। तो हमने जाकर डोर पे क्लिक किया माउस, और यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, ओके। तो ये डोर का स्केजुअल मेरे सामने क्या हुआ है, आ गया है। सही, डोर का स्केजुअल मेरे सामने आ गया। असल में स्केजुअल नहीं है ये, अभी इसकी पैरामीटर्स आ रहे हैं। अब जैसे आप किसी कंपनी की डेटाबेस बना रहे हैं, मुझे मेरे बॉस कहता है कि मुझे प्रिंट चाहिए एम्प्लॉयज़ का ना, तो जो प्रिंट निकाल के दे रहे हैं उसमें एम्प्लॉयज़ का नेम आ जाए, सैलरी आ जाए और डिजिग्नेशन आ जाए। बाकी उसके कितने हाथ हैं, पाँव हैं, नाक हैं, ये मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मेन चीज़ें। तो स्केजुअल में आपके पास जो मेन चीज़ हैं जो कि आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं स्केजुअल में, मेन आइटम्स हैं, उसको आप, ये सारे वो पैरामीटर जो आपके मौजूद होते हैं। तो इसमें से जो सबसे मेन चीज़ है मैंने कहा सर वो मेरी टाइप है। इसको मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, अपना टाइप ले लिया। यार ये टाइप, इस पर सिर्फ आपने डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ये स्केजुअल फील्ड्स हैं इन ऑर्डर जो आपको नज़र आएंगी जब आप स्केजुअल बनाएंगे। तो आपने जैसे ही टाइप पे डबल क्लिक किया, ये हमारे पास टाइप क्या हुआ, ऐड हो गया। इसके साथ फिर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैंने फैमिली ले ली। ये फैमिली से आपको क्या फ़ायदा होगा कि ये फैमिली मतलब वुडन ग्लास है या ग्लास डोर है या मेन गेट, जो भी आपने इसकी फैमिली टाइप होगी वो आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। ग्लास डोर है, वुडन ग्लास डोर है, डबल फ्लश डोर है। तो हम फैमिली भी ले लेते हैं यहाँ से। थर्ड वन क्या आ रहा है, हमारी कॉस्ट, क्योंकि हमें इसकी कॉस्ट भी देनी है। कॉस्ट पे डबल क्लिक कर दिया। सही, कॉस्ट पे डबल क्लिक करने के बाद और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप देना चाहें। जैसे फ़र्क करें किस फ्लोर पे लगा हुआ, तो यहाँ पे आप किसी भी पैरामीटर पे क्लिक करके एल प्रेस करें तो ये आ गया हमारे पास, लेवल आ गया। तो लेवल पे डबल क्लिक किया, अगर इसकी कोई इमेज वगैरह आपके पास पड़ी हुई है JPG, तो आप इमेज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। विड्थ आ रही है, विड्थ भी दे सकते हैं। तो ये अभी मैंने 2-3 चीज़ें, और एक मैंने एम ले लिया, क्या, मैन्युफैक्चर। बाकी इसमें विड्थ, हाइट वगैरह, डिस्क्रिप्शन, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है जो कि आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छा, अब इसको आप ऑर्डर में किस तरह करेंगे, ऑर्डर में करने का तरीका ये है कि जैसे ये आपके पास टाइप है, फैमिली में चाहता हूँ कॉस्ट नीचे लिया, तो कॉस्ट लेके आप यहाँ पे एरोज़ दिए हुए हैं, आप कॉस्ट को सबसे नीचे ले जाकर, जैसे मैन्युफैक्चर को मैं थोड़ा ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, तो इस तरह आप इसको और यहाँ से अप कर सकते हैं, और यहाँ से इसको क्या कर देंगे, आप डाउन कर देंगे। सही है। तो इसके बाद जो है आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें, तो ये हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑर्डर में कर सकते हैं। ये सारा का सारा मैन्युफैक्चर को मैं ऊपर लेके जाना और ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, सॉरी यहाँ से ऊपर जाएगा ये। सही जी। इसके बाद हमने लेवल को नीचे करना, इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज़ कर लिया। और देन जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, ओके करेंगे, तो ये आपको क्या यहाँ पे नीचे ओके आ रहा है, ये सब आपने इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया। अच्छा, यहाँ पे कोई चीज़ और ऐड निकालनी हो वापस, आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से क्या होगी, निकल के वापस यहाँ गई। यहाँ पे दोबारा डबल क्लिक किया, ये क्या हुई, आपकी ऐड हो गई। इसको हमने यहाँ से क्या किया,
ओके किया तो आप ये देखेंगे आपके पास ये फर्स्ट लुक किसकी आ गई है, स्केजुअल की। डोर स्केजुअल आ गया और डोर स्केजुअल BOQ में भी आप जब अपना ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र में जाके देखेंगे तो ये डोर स्केजुअल यहाँ पे भी क्या हुआ, एक ऐड हो गया है, एक शीट यानी एक व्यू आपके पास। तो यहाँ पे डोर स्केजुअल का पहला लुक आपके सामने आ गया। जो जो चीज़ें आपने रखी थी, टाइप रखी थी D1 D2 MG SD जो लगे थे, फैमिली आ गई। फैमिली जो हमने ली थी कि D1 जो है डोर इंटीरियर सिंगल ग्लास है, D2 जो है सिंगल फ्लश डोर है, MG जो है हमारा डोर डबल फ्लश पैनल है और SD क्या है हमारा डबल डोर स्लाइडिंग। कॉस्ट आ गई, ये मैन्युफैक्चरर आ गए और ये आ गया किस लेवल पे हमारे पास ये लगा हुआ है। अब ये कॉस्ट नंबर 3 पे आ रही है। मैं चाहता हूँ कॉस्ट जो है वो मेरी किस पे आ जाए, एंड पे आ जाए। तो आप जब स्केजुअल के अंदर होंगे, स्केजुअल के व्यू में, तो आप प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे आपके 5 ऑप्शन आ रहे हैं, फील्ड, फिल्टर, सॉर्टिंग। ये सारा पूरा डिपेंड जो है स्केजुअल इन्हीं 5 चीज़ों पे कर रहा है। तो आप यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये 5 चीज़ें आपके सामने क्या होंगी, आ जाएंगी। फील्ड, फिल्टर, सॉर्टिंग, फॉर्मेटिंग। हमने फील्ड पे क्लिक किया और कॉस्ट को पकड़ के हमने क्या किया, यहाँ से डाउन कर लिया। तो ये कॉस्ट आ गई सबसे लास्ट के अंदर। लेवल को मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, सही। के बाद मैंने इसको दोबारा ओके कर दिया। आप देखेंगे कि कॉस्ट हमारी क्या आ गई, सबसे एंड में आ गई। पहली बात तो ये हो गई, सही है। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ जिस तरह मैंने कहा भाई अब मेरी कंपनी की जो डेटाबेस है उसको आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर दें कि HR डिपार्टमेंट के बंदे अलग हो जाएं और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बंदे अलग हो जाएं, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के बंदे अलग हो जाएं। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरी शीट भी, स्केजुअल भी क्या हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए, यानी सॉर्ट हो जाए। तो हम ये चाहते हैं D1 हमारे अलग हो जाएं, D2 अलग हेडिंग आ जाए, मेन गेट अलग हो जाए और SD सबके अलग अलग हेडिंग के साथ इनको सेपरेट करना चाह रहा हूँ, सही। तो हम दोबारा किस में आएंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। मैंने कहा ये 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका सॉर्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, डायरेक्ट या तो सॉर्टिंग पे क्लिक कर दें, यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन ले लें। तो आपको यहाँ पे देखिएगा कि ये सॉर्टिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मौजूद है। आपने सॉर्टिंग पे क्लिक करना है। अच्छा, सॉर्ट बाय हमें क्या करना है, टाइप। हमें D1 D2 सब अलग अलग करने हैं। तो आप इसको यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, टाइप पे। अच्छा, हेडर में आपकी हेडिंग आ जाएगी, कौन सा डोर है, D1 है, हेडिंग आ जाएगी। अच्छा, फुटर के अंदर काउंट, टाइटल आ जाएगा। टाइटल मतलब वही कि D1 है हमारा, ये काउंट आ जाएगा। काउंट मतलब कितने दरवाजे लगे हुए हैं और फिर ये आगे क्या दिखा देगा, उसके टोटल। बीच में मैं एक ब्लैंक लाइन भी डाल देता हूँ उसके। मैंने ब्लैंक लाइन पे क्लिक किया और जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके से स्केजुअल क्या हुआ है, आ गया है। देखें स्केजुअल ये आपके पास आ गया, सही है। D1 अलग हो गए, कितने लगे हुए, 3। हेडर भी आ गया और ये आ गया क्या हमारे पास, फुटर। ये आ गया D2 आ गया। ये D2 कितने लगे हैं, 5। मेन गेट 1 लगा और SD 1। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बाकी दूसरी बात ये है कि अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअल टोटल देखेंगे कि D1 पे कितना खर्चा आया है, D2 की लागत कितनी आई है मेन गेट पे और SD पे। तो अब हम इसको सबसे पहले निकालना क्या सीख रहे हैं, इंडिविजुअल टोटल। इंडिविजुअल टोटल मतलब ये कि D1 कितने हैं हमारे पास, 3। एक कितने का 8,000 रुपये। तो इंडिविजुअल टोटल इसका निकलेगा कितना, 24,000। D2 कितने का 5,000 रुपये। कितने लगे 5, तो इसका कितना आ जाएगा 25,000 रुपये। तो ये खुद आपको टोटल करके देगा इंडिविजुअल टोटल। फिर सबका इन सबका ग्रैंड टोटल भी ये नीचे आपको निकाल के देगा। तो तरीक़ेकार क्या है इसका, ये नोट कर लें आप। फॉर्मेटिंग पे आपने क्या करना है, माउस क्लिक करना है। फॉर्मेटिंग पे माउस क्लिक किया। अच्छा, जैसे ही आपके फॉर्मेटिंग आ गया, सही। फॉर्मेटिंग पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जब भी आप इंडिविजुअल टोटल निकालेंगे तो आपको आना पड़ेगा फॉर्मेटिंग, और जिस फील्ड का आप पे टोटल करना चाह रहे हैं उस फील्ड पे आपने क्लिक करना है। हमें किस पे इंडिविजुअल टोटल चाहिए, कॉस्ट का। जैसे ही आप कॉस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपके पास क्या लिखा हुआ है, नो कैलकुलेशन। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है क्या, कैलकुलेट टोटल्स। और इसके बाद आपने इसको क्या किया, ओके किया। तो आप देखेंगे इसने इन सबको क्या कर दिया, इसका इंडिविजुअल टोटल 8,000 का 1 डोर है, 3 लगे हुए 24,000 के, 5 के 25, एक ही लगा है 15,000। तो ये इसने क्या निकाल दिया, इसके इंडिविजुअल टोटल। तो अब हमें इसका निकाल लें क्या, ग्रैंड टोटल। यानी 24,000 के ये हो गए, 25,000 के ये हो गए, तकरीबन 49,000 हो गए, बाकी 25,000 का ये हो गया। तो तकरीबन 75 से 80,000 रुपये के दरमियान हमारा ये आ जाएगा रिज़ल्ट। तो अब ये आप देख लेंगे इसका ग्रैंड टोटल कैसे निकलेगा। आपने किसी भी फील्ड, फिल्टर, सॉर्टिंग, किसी भी प्रॉपर्टीज़ पे जाके क्लिक किया, आप आ गए किस पे, सॉर्टिंग पे। सॉर्टिंग पे आने के बाद आपने क्या करना है, किस पे चेक लगाना है, ये आ रहा है क्या, सॉर्टिंग के अंदर आ रहा है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल पे आपने चेक लगाया और यहाँ पे क्या कर दिया आपने, इसको ओके। तो आप जाके देखेंगे यहाँ पे इसने हमें क्या दे दिया, ये ग्रैंड टोटल कितना आ गया, तकरीबन 89,000 के करीब आ गया, सही। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल टोटल और ग्रैंड टोटल बार बार नहीं निकालना। अब जितनी फील्ड हम बनाएंगे इंडिविजुअल टोटल हमें निकालना होगा, बाकी ग्रैंड टोटल ही हमें ऑटोमेटिकली
अब ये 89,000 हमारे पास आ गया, हम लेवल 1 पे गए। अच्छा मैंने डी आर लिया, एक और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डोर लगा देता हूँ डी आर। अभी ये स्लाइडिंग डोर लग रहा है, फॉर एग्जांपल सिर्फ सीखने के लिए हमने एक स्लाइडिंग डोर यहाँ पे लगा दिया। तो हम जैसे ही स्केड्यूल पे जाके देखेंगे 89,000 से हमारा बजट बढ़ गया, किस पे आ गया, 1,14,000 रुपये के ऊपर। सही। तो मैं वापस लेवल 1 पे गया और मैंने यहाँ पे इसी तरह इस डोर को वापस सेलेक्ट करके क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। जाके दोबारा देखते हैं स्केड्यूल पे, वापस हमारा स्केड्यूल किस पे आ गया। तो इस तरह की आपको मैं टेम्पलेट बनाना बता दूंगा, तो ये बार बार आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप एक दफ़ा अपना टेम्पलेट बना के रख लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आप प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डोर्स वगैरह आपके पास स्केड्यूल बनना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हमारी वो कॉस्ट है जो कि आ गई। अब जो भी आपके पास इसके अलावा खर्चे हैं, जैसे मैंने कहा भाई इस पे हार्डवेयर का खर्चा कितना आएगा, लॉक लगाना है और बाकी चीज़ें, कुंडी लगेगी, ब्रेकर लगेगा, पिलर लेबर कॉस्ट है, ये सब पैरामीटर्स आपको यहाँ पे क्या कराने पड़ेंगे, ऐड कराने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी फील्ड में जाके देखते हैं और यहाँ पे हम इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हार्डवेयर वगैरह को कोई पैरामीटर यहाँ पे नहीं दिया है, लेबर रेट का यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं। ये वो पैरामीटर हैं जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट हमें जब हम डोर लगाते हैं तो हमें मिल जाते हैं। तो अब अगर कोई ऐसा पैरामीटर जो आपके पास नहीं है मौजूद, तो हम उसको क्या करा लेंगे, पैरामीटर को ऐड करा लेंगे। पैरामीटर ऐड कराने का तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से पैरामीटर ऐड होता है इसके अंदर। अच्छा जी, पैरामीटर ऐड कराने के लिए हमें वापस रिविट में आते हैं। अच्छा, पैरामीटर ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, हम जाएंगे किस पे, किसी भी, हम इस अदर में जाके नहीं, इसके जो प्रॉपर्टीज आ रही है हमने किसी पे भी माउस क्लिक किया फिल्टर वगैरह के ऊपर और यहाँ पे हम आ गए किस पे, फील्ड पे। किस पे क्लिक किया हमने, फील्ड पे। अच्छा यहाँ पे देखिए फील्ड पे आने के बाद दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है क्या, न्यू पैरामीटर, और दूसरा आ रहा है ऐड कैलकुलेटेड पैरामीटर, यानी दोनों ही पैरामीटर ऐड करते हैं। अच्छा ये कंबाइन पैरामीटर आ रहा है, खैर कंबाइन अभी हम नहीं करते। यहाँ पे न्यू पैरामीटर और ऐड कैलकुलेटेड। तो आप जब भी कोई खर्चे, जो भी खर्चे आ रहे हैं चीज़ों के ऊपर, वो आपने देने हैं, वो उसके लिए आप क्या कराएंगे, ऐड पैरामीटर। जैसे एक छोटी सी आपको ऐसी एक रफली मिसाल दे रहा हूँ, जैसे आपको हंडिया, अगर कोई हंडिया पकड़ी उसका आप एस्टीमेट, उसका भी आप एस्टीमेट निकालेंगे तो टमाटर कितने के आए, मिर्चें कितने की आई, गोश्त कितने का आया, सब इंडिविजुअल आप खर्चे अलग अलग लिखेंगे, फिर आप उसका क्या निकाल लेंगे, ग्रैंड टोटल। तो ये जो खर्चे ये आपने इसमें ऐड पैरामीटर में जाने हैं, और फिर जब टोटल आप निकालेंगे तो हम किसके ज़रिए निकालेंगे, यानी ए आप दोगे, बी आप दोगे, सी आप दोगे, फिर मैं कहता हूँ डी ये मुझे निकाल के दे। ए कॉस्ट आ गई, बी लेबर आ गया, हार्डवेयर आ गया, फिर ये हमें, तो ये दो तरह की चीज़ें में, एक तो न्यू पैरामीटर है जिसमें आप एंट्री डालेंगे, और ये फार्मूला है जो कि ये आपको खुद टोटल निकाल के देगा। तो हम पहले न्यू पैरामीटर पे आए थे। जैसे ही आपने न्यू पैरामीटर पे क्लिक किया, ये आपके पास आ गया क्या, एक नई विंडो खुल गई। नई विंडो खुल गई, इसमें हमने क्या करना है, नेम हमने क्या दिया, HW मतलब ये हार्डवेयर। अच्छा डिसिप्लिन आप इसको कॉमन रहने दें। टाइप ऑफ पैरामीटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम जो हार्डवेयर की जो बात कर रहे हैं वो हम पैसों में कर रहे हैं, 100-50 करके, हम 4 फीट 5 फीट करके उससे बात नहीं करेंगे। हार्डवेयर जो रेट है तो हम यहाँ से लेंथ हटा के किस पर रख देंगे, नंबर पे। सही, बाकी इसको हम नहीं छेड़ते, अदर पे ही रखते हैं। और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास क्या, टाइप और इंस्टेंस। अच्छा देखिए, इंस्टेंस पे अगर आप छोड़ देंगे, वही वाली बात है जो मैंने आपको पहले बताई थी, इंस्टेंस और टाइप प्रॉपर्टीज़। इंस्टेंस पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो अगर 5 डोर लगे हैं D1 के, तो आप हर सेल के अंदर आपको अलग अलग वैल्यू खुद देनी पड़ेगी। और आप टाइप पे क्लिक कर देंगे तो एक सेल में आप वैल्यू डालेंगे, ऑटोमेटिकली 5 सेल्स में या 6-8 सेल जितने भी, ऑटोमेटिकली सारे सेल आपके क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें D1 में अगर 4 डोर में थोड़ा हार्डवेयर अलग खर्चा हुआ है, 5वें में ज़रा ब्रेकर श्रेकर लगा हुआ है, तो फिर आप चाहें तो उसको इंस्टेंस पर रख सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको हर सेल में अलग अलग वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो हम इसको बेहतर है कि हम इसको टाइप पे ही रखते हैं। एक सेल में जैसी वैल्यू डालेंगे बाकी सारे अपडेट हो जाएंगे। हमने इसको टाइप पे रखा और क्या कर दिया, ओके। यहाँ से भी हमने इसको ओके किया। तो आप देखेंगे ये आपके पास एक हार्डवेयर का ऑप्शन अभी ये खाली पड़ा है, क्योंकि अब ये हार्डवेयर के रेट हमें बताने कि भाई हार्डवेयर का D1 पे फ़र्क कर लेते हैं। D1 के ऊपर हमने जो ये हमारा सिंगल फ्लश गिलास डोर है, तो इसमें हमने कोई कमरे हैं, इसमें अच्छे वाले लॉक लगाए, ब्रेकर लगा हुआ है, तो अराउंड 2000 रुपये खर्चा हमारा इस पर, ब्रेकर वगैरह इस पर आ गया। अब देखिए आपने एक सेल में वैल्यू डाली, ओके किया, तो ये ऑटोमेटिकली सारे सेल्स आपके क्या हुए, अपडेट हो गए D1 के। अब फिर मैंने D2 किया, मैंने कहा सर सिंगल फ्लश डोर है, इस पर मेरी कुंडी लगी है, ये वो सारी चीज़ें लगी हैं, तो 1000 रुपये तक का खर्चा इस पर आ गया। तो जिस तरीके के आपके खर्चे हैं, मेन गेट पे कितना खर्चा है आपका, 500 रुपये या 1000 रुपये या 1500 रुपये, तो इस तरीके से आपने सारे क्या करने हैं, इनको सारे हार्डवेयर का जो भी खर्चा है वो आपने इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। ये आ गया 1000 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल, एंटर कर दिया, ओके कर दिया।
अब हमें इसका क्या निकालना है, वही इंडिविजुअल टोटल जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा है। इंडिविजुअल टोटल कहाँ से निकलेगा इसका, दोबारा फॉर्मेटिंग पे आपने क्लिक करना है। फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने किसका निकालना है इंडिविजुअल टोटल, हार्डवेयर का। हार्डवेयर पे क्लिक किया और यहाँ पे किस पे क्लिक किया आपने, कैलकुलेट टोटल्स। अच्छा, सॉर्टिंग में जाके ग्रैंड टोटल करेंगे, सॉर्टिंग में एक दफ़ा आपने ग्रैंड टोटल पे चेक लगा दिया, ग्रैंड टोटल पे आप हमेशा चेक लगा रहेगा। आप जैसे इसको ओके करेंगे तो ये इसने इसका इंडिविजुअल टोटल ये आ गया। हार्डवेयर का 2000 रुपये के हिसाब से 3 दरवाज़ों पे 6000 रुपये हार्डवेयर का खर्चा है, 1000 के हिसाब से 5 पे 5000 रुपये खर्चा है, इस पे 1500 खर्चा है, इस पे 1000। तो टोटल जो खर्चा आया हार्डवेयर का कितना आ गया, 13500। इसी तरह आप इसमें एक और फील्ड ऐड करा सकते हैं। फील्ड पे गया, मैंने ऐड पैरामीटर किया, मैंने इसको कर दिया LR, लेबर रेट, टाइप वही हमने क्या रखा नंबर, और यहाँ से हमने इसको कर दिया टाइप पे और कर दिया ओके। यहाँ से हमने ओके किया तो ये हमारे पास लेबर रेट भी क्या हो गया। अब मैंने कहा D1 पे मैंने वार्निश वगैरह, कलर वाला, फिक्सिंग वगैरह के साथ जो मुझे खर्चा तकरीबन अराउंड पड़ गया है वो 2500 रुपये पड़ गया। तो ये खर्चे एक मैं डमी वैल्यूज़ दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी प्रोजेक्ट के हिसाब से खर्चा आ रहा होगा वो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफ़ाइन करना पड़ेगा। 1500 रुपये दे दिए। मेन गेट जो है मैंने फिक्सिंग के 1000 रुपये दे दिए, सही है। और स्लाइडिंग डोर की फिक्सिंग के मैंने 1500 रुपये दे दिए। तो इस तरीके से आपने अपना ये क्या डाल दिया, लेबर रेट। लेबर रेट डालने के बाद फिर आपने वो इन सब का भी क्या निकालना है, इंडिविजुअल टोटल। वही फॉर्मेटिंग पे गए, किस पे क्लिक किया, लेबर रेट पे, कैलकुलेट टोटल्स और ओके। तो आप ये देख लो कि 2500 के हिसाब से 3 दरवाज़ों पे जो लेबर रेट का खर्चा है वो कितना आ गया, 7500 रुपये, सही था। तो ये हमारे पास क्या बन गया, स्केजुअल किसका बन गया, डोर का स्केजुअल बन गया। अब आप आखिरी चीज़ बस ये हमारे पास रह गई है क्या, इसका ग्रैंड टोटल निकालना। अभी तक जो आप दे रहे थे वो थे ऐड पैरामीटर, क्या दे रहे थे, ऐड पैरामीटर। अब जो है ऐड पैरामीटर के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐड पैरामीटर नहीं कराना, बल्कि ये ख़ुद हमें क्या देगा, कैलकुलेट करके देगा वैल्यू। किस चीज़ की कैलकुलेट करके देगा वैल्यू, यानी ए आपने दिया, बी आपने दिया, सी आपने दिया, ये डी में आपको टोटल निकाल के देगा कि 8000 रुपये का दरवाज़ा आया, 2000 रुपये इस पर हार्डवेयर खर्चा यानी 10,000 हो गए, 2500 रुपये इस पर लेबर रेट आई, तकरीबन 1250 रुपये इस डोर पे खर्चा। तो हर डोर का इंडिविजुअल खर्चा निकाल के फिर ये आपको ग्रैंड टोटल निकाल के दे देगा कि आपके इस प्रोजेक्ट पे टोटल खर्चा कितना, इन तीनों को फिर ये जमा कर देगा इसमें। ये 89,000 आया, ये आया, ये आया, टोटल कितना आया। तो अब जो है, अब हम इसमें फार्मूला डालेंगे। अभी तक हम इसमें क्या कर रहे थे, ऐड पैरामीटर। अब हम फील्ड पे जाके इसमें क्या करेंगे, आ रहा है इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है क्या, FX लिखा हुआ है, जैसे फार्मूला लगाते हैं एक्सेल में, तो ये आ रहा है क्या, ऐड कैलकुलेटेड पैरामीटर। जब भी कैलकुलेशन करनी हो किसी को, जमा तफरीक माइनस प्लस करना, तो हम फार्मूला लगाते हैं। और अगर आपने कोई वैल्यू देनी हो तो फिर हम ऐड पैरामीटर, हमने यहाँ पे फार्मूले पे क्लिक किया तो ये नाम पूछ रहा है इस सेल का, तो हमने इसको कर दिया GT, सही, ग्रैंड टोटल। अब ये आ गया हमारे पास क्या, फार्मूला, ये आ गया GT हमने दिया। डिसिप्लिन कॉमन ही रखनी है, टाइप नंबर ही रखना है क्योंकि कैलकुलेशन होगी। फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा फार्मूले में टाइप मत करिएगा कॉस्ट, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, अगर कैपिटल स्मॉल का चक्कर हुआ तो मसला हो जाएगा। आपने ब्राउज करनी, ये फील्ड सारी आपके पास आ जाएंगी जिन पे कैलकुलेशन हो सकती है। तो हमने सबसे पहले उठा रही कॉस्ट, इसको यहाँ से ओके किया, प्लस का साइन दिया। प्लस का साइन देने के बाद हमने इसको, ये प्लस का साइन यहाँ पे काम नहीं कर रहा, ये प्लस दिया। फिर हम दोबारा इसमें गए, फिर हमने हार्डवेयर को उठा लिया। हार्डवेयर उठाने के बाद इसको भी हमने क्या कर दिया, यहाँ से प्लस किया। और फिर हमने क्या किया, इसको लेबर रेट, ये हमारे पास तीनों क्या, हमने ये कॉस्ट प्लस हार्डवेयर प्लस, जैसे हम इसको ओके करेंगे यहाँ पे देखें GT ऐड हो गई, फील्ड पैरामीटर ऐड हो गया। इसको हम जैसे ही ओके किया तो ये आपके पास फाइनल स्केजुअल आ गया। तो ये कितना हुआ खर्चा, 8000 का आया, 2000 रुपये हार्डवेयर पे लगे, लेबर रेट कितनी 2500 टोटल। तो ये मैं आपको तरीक़ाकार समझा था, जितने भी खर्चे अब आपके पास एक्सपेंस हो रहे हैं कंपनी के अंदर, तो आपने इसी तरह अपने जो भी खर्चे, मतलब कीलें इतने की लगेंगी, ये इतने का लगेगा, वो इतने का, जो भी खर्चे आ रहे हैं किसी भी चीज़ पे, तो आप अपने पैरामीटर्स में ऐड करा दीजिएगा और आखिरी में जाके उनका क्या निकाल दीजिएगा, ग्रैंड टोटल निकाल दीजिएगा, सही। अब बाकी ग्रैंड टोटल का भी, अब ग्रैंड टोटल किस तरह निकलेगा, इंडिविजुअल टोटल और ग्रैंड टोटल। हम दोबारा किस पे गए, फॉर्मेटिंग पे गए और हमने GT का भी कैलकुलेट टोटल कर लिया। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रैंड टोटल आ गया। ये GT जो D1 पे टोटल खर्चा है वो 37,500 है, D2 पे कितना है, तकरीबन उस पर भी 37,500, मेन गेट पे 17,500 और स्लाइडिंग डोर पे तकरीबन 27,500। तो आप इन सबको जमा किया तो अराउंड 1,20,000 रुपये टोटल आपका ख़र्चा आया किस पे, डोर्स पे, सही है सर। तो आप इसको चाहें जो डोर के BOQ को यहाँ पे, स्केजुअल को यहाँ पे डोर BOQ इसका नाम दे सकते हैं, डोर आप इनको एडिट कर सकते हैं, यानी फील्ड्स को एडिट कर सकते हैं। मैंने कहा था GT को थोड़ा हाईलाइट करते हैं, हम H पे क्लिक करेंगे,
शेडिंग आ रही है, यहाँ से आप इसको शेड्स दे सकते हैं, और ये सारे के सारे। और फिर इसको एंड में हम एक शीट के अंदर क्या करेंगे, जमा करेंगे। हम एक शीट बनाएंगे, यहाँ पे शीट दी हुई है, तो जितने भी स्केड्यूल बनेंगे वो फिर हमारे टाइटल ब्लॉक एक शीट बनेगी, उसके अंदर हम इन सारी स्केड्यूल्स को क्या करेंगे, जमा करेंगे। और अगर आप इसको एक्सेल में ले जाके फर्दर कोई काम करना चाहें तो हम इसको फाइल में जाके यहाँ से क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के अंदर क्या ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ये आ रही होंगी क्या, रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमने यहाँ पे क्लिक किया, स्केड्यूल पे क्लिक किया और हमने इसको डेस्कटॉप पे रख दिया क्या, DOB, डोर बिल ऑफ क्वांटिटी, DBQ कर दिया इसका नाम, जो भी रखना है इसको सेव कर दिया। तो ये टेक्स्ट फाइल बनाता है, और एक्सेल के अंदर आपकी टेक्स्ट फाइल क्या होती है, ओपन। तो हम एक्सेल में गए और एक्सेल में जाके हमने क्या किया, यहाँ से फ़ाइल कोई ये हमने ये फ़ाइल जो थी वो क्या करी, इसको फाइल में गए, ओपन में गए, कहाँ रखी हुई है वो, फाइल में, ओपन में गए, और यहाँ से हमने जाके फ़ाइल को, कौन सी फ़ाइल को, दिस PC पे गए, यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा हुआ क्या, डेस्कटॉप पे हमने क्या करी थी, ये सेव करी थी फाइल, डेस्कटॉप पे आ गए। यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सी फ़ाइल थी, टेक्स्ट फाइल थी, ये आ गई DBQ, डोर बिल ऑफ क्वांटिटी। डबल क्लिक किया, नेक्स्ट और क्या किया, फिनिश। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक्सेल के अंदर ये शीट हमारी क्या हो गई, इंसर्ट हो गई। अब यहाँ पे अगर आप प्रिंट निकालना चाहें तो एक्सेल से भी निकाल सकते हैं, और फर्दर अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं सेल्स वगैरह के अंदर, जो अगर आपको एक्सेल आता है तो आप इस पर अपना फर्दर काम भी कर सकते हैं। सही है। तो ये था हमारा डोर का स्केड्यूल। तो ये हमारा लेवल 1 आ गया, ये हमने डोर मार्क कर दिए। सही। ये हमारा इसका 3D आ गया, और ये आ गया क्या, डोर की बिल ऑफ क्वांटिटी। सही। तो ये मार्किंग में टैगिंग अभी आपको आगे सिखाऊंगा, टैगिंग, इस पर टैग किस तरह लगेंगे। वैसे हम टैग्स, कुछ लोग टैग्स लिखते हैं, लेकिन हम इस पर प्रॉपर लगाएंगे टैग। तो फ़िलहाल अभी इसको इतना ही रखते हैं। सही है सर। तो मुझे इजाज़त दी, इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। सईद अली गौहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।